नमो बुद्धे। सर्वप्रथम भगवान बुद्ध जी को मेरा कोटि कोटि नमन। प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे बुद्धवाणी चैनल पर। हम आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल होंगे। प्रिय मित्रों, जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग हमारे प्रति नाराज हो जाते हैं। कभी कोई हमारी आलोचना करता है, कभी कोई हमारे प्रति ईर्ष्या करने लगता है, और कभी कभी तो कुछ लोग हमारे विरोधी या दुश्मन भी बन जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में सामान्यतः मनुष्य के मन में भी क्रोध और द्वेष उत्पन्न हो जाता है। हम सोचने लगते हैं कि जिसने हमें कष्ट दिया है उसे किसी न किसी प्रकार उत्तर देना चाहिए। लेकिन भगवान बुद्ध ने हमें एक बिल्कुल अलग मार्ग सिखाया है। उन्होंने बताया कि इस संसार में क्रोध से क्रोध समाप्त नहीं होता और नफरत से नफरत समाप्त नहीं होती। नफरत को समाप्त करने की एक ही शक्ति है, मैत्री और करुणा। अब हम आपको एक बहुत ही प्रेरणादायक कथा सुनाते हैं, जिसके माध्यम से हमें समझ में आता है कि सच्ची मैत्री की शक्ति कितनी महान होती है। बहुत समय पहले एक राज्य में एक धर्मप्रिय और न्यायप्रिय राजा राज्य करता था। वह राजा अत्यंत दयालु था और अपनी प्रजा के साथ करुणा और न्याय से व्यवहार करता था। लेकिन संसार का स्वभाव है कि जब कोई व्यक्ति अच्छा होता है तो कुछ लोग उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। राजा के दरबार में भी कुछ मंत्री ऐसे थे जिन्हें राजा की लोकप्रियता देखकर जलन होने लगी। धीरे धीरे उन्होंने राजा के विरुद्ध षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। उन्होंने दूसरे राज्य के राजा को भड़काया और उसे युद्ध के लिए उकसाया। कुछ समय बाद उस दूसरे राजा ने आक्रमण किया और परिस्थितियां ऐसी बनी कि वह धर्मप्रिय राजा पराजित होकर बंदी बना लिया गया। उसे कारागार में डाल दिया गया। अब जरा सोचिए, यदि आपके साथ ऐसा हो जाए, आपका राज्य छिन जाए, आपको बंदी बना लिया जाए, तो आपके मन में क्या उत्पन्न होगा? अधिकांश लोगों के मन में क्रोध उत्पन्न होगा, बदले की भावना उत्पन्न होगी। लेकिन उस धर्मप्रिय राजा के साथ कुछ अलग हुआ। जेल में बंद होने के बाद भी उसने अपने दुश्मनों के प्रति क्रोध नहीं किया। उसने शांत होकर ध्यान करना प्रारंभ किया। वह अपने मन में बार बार यह भावना उत्पन्न करने लगा, सब प्राणी सुखी हों, सब प्राणी दुखों से मुक्त हों, सबका कल्याण हो। और केवल इतना ही नहीं, उसने अपने दुश्मन राजा के लिए भी यही भावना रखी। उसने मन ही मन कहा, मेरा दुश्मन भी सुखी हो, उसका क्रोध समाप्त हो, उसका जीवन शांति से भर जाए। कहते हैं कि जब किसी के हृदय में सच्ची मैत्री उत्पन्न होती है तो उसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। उस रात दुश्मन राजा बेचैन हो उठा। उसे नींद नहीं आ रही थी और उसका मन अशांत हो गया। अंततः वह स्वयं कारागार में गया। जब उसने देखा कि वह राजा शांत भाव से ध्यान में बैठा है और उसके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं है, तो वह आश्चर्य में पड़ गया। उसने पूछा, मैंने तुम्हारा राज्य छीन लिया, तुम्हें बंदी बना लिया, फिर भी तुम्हारे मन में मेरे प्रति क्रोध क्यों नहीं है? तब उस धर्मप्रिय राजा ने शांत स्वर में कहा, इस संसार में सब कुछ अनित्य है। राज्य, धन, सम्मान ये सब स्थायी नहीं है, इसलिए मैं शोक नहीं करता। ये सुनकर दुश्मन राजा का हृदय पिघल गया। वह उस राजा के चरणों में गिर पड़ा और उससे क्षमा मांगने लगा। और इस प्रकार सच्ची मैत्री की शक्ति से एक दुश्मन भी मित्र बन गया। इस कथा से हमें भगवान गौतम बुद्ध की एक बहुत गहरी शिक्षा मिलती है। बुद्ध ने कहा था, नफरत से नफरत कभी समाप्त नहीं होती। नफरत केवल प्रेम और मैत्री से समाप्त होती है। जब हमारे मन में करुणा और मैत्री उत्पन्न होती है, तब हमारे भीतर का क्रोध धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। अब प्रश्न यह है कि हम अपने जीवन में मैत्री साधना और ध्यान कैसे करें? इसके लिए सबसे पहले किसी शांत स्थान पर बैठिए, अपनी पीठ सीधी रखिए और अपने मन को शांत करने का प्रयास कीजिए। कुछ देर गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। जब मन थोड़ा शांत हो जाए, तब अपने मन में ये भावना उत्पन्न कीजिए, सब प्राणी सुखी हों, सब प्राणी दुखों से मुक्त हों, सब प्राणी स्वस्थ और सुरक्षित रहें, सबका कल्याण हो। कुछ समय तक ये भावना पूरे संसार के लिए रखिए। फिर अपने परिवार के लोगों को स्मरण कीजिए और उनके लिए भी यही भावना रखिए। फिर अपने मित्रों के लिए,
और अंत में उस व्यक्ति के लिए भी जिससे आपका मन खिन्न है या जो आपका विरोधी बन गया है। मन में कहिए, वह भी सुखी हो, उसका क्रोध समाप्त हो, उसका जीवन शांति से भर जाए। धीरे धीरे जब ये भावना सच्चे मन से उत्पन्न होने लगती है तो हमारे भीतर शांति उत्पन्न होने लगती है। प्रिय मित्रों, जीवन की सबसे बड़ी विजय किसी दुश्मन को हराना नहीं है। जीवन की सबसे बड़ी विजय है अपने भीतर के क्रोध को जीतना। यदि हम अपने मन में मैत्री और करुणा को विकसित कर लें तो हमारा जीवन भी बदल जाता है और हमारे आसपास का वातावरण भी बदलने लगता है। इसलिए बुद्ध का मार्ग हमें यही सिखाता है, अपने मन को शुद्ध कीजिए, करुणा को बढ़ाइए और सभी प्राणियों के प्रति मैत्री रखिए। इसी मंगल कामना के साथ आज की धर्म चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी सुखी रहें, आप सभी स्वस्थ रहें, आप सभी के जीवन में शांति और ज्ञान का प्रकाश बना रहे। आप सभी का सदा कल्याण हो। नमो बुद्धे।